अक्सर बिहार यूपी सोशल मीडिया में काफ़ी विवादों में घिरा हुआ रहता है, क्योंकि हमेशा भोजपुरी को लेकर कई न ताना बाना होता है, चोली लहंगा घंघरा इतना ही के सर्किल में रह जाता है भोजपुरी संगीत। लेकिन ये जो भोजपुरी के संगीत के गायकार हैं, ये अभी तक अश्लीलता से परे हैं, मतलब सुनने वाला संगीत है। मैं जानना चाहता हूँ आपके नाम क्या है? मेरा नाम रोशन श्रीवास्तव है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और डी मंथन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। क्या ऐसा सोचना पड़ा कि आप गायकी के क्षेत्र में पैर रख रहे हैं? गायकी के क्षेत्र में स्कूलों में जब हम पढ़ते थे 5 से 6 क्लास में, तो 26 जनवरी 15 अगस्त में ऑडिशन लेते थे, अपना कला वहाँ दिखाते थे लोगों को। तो मैम सर लोग कहते थे इसी को क्यों नहीं करियर बनाते हो, गला अच्छा है, अच्छा गाते हो, इसी को करियर बनाओ। तो मेरे साथ लाइफ में एक एक्सीडेंट हुआ कि मेरे ही क्लास में एक मैम थी जिनका नाम गरिमा श्रीवास्तव था। उनका सर दर्द हो रहा था क्लास में, तो वो बोली कि एक गाना सुनाओ, और पता नहीं वो झूठ बोली कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए वो लाइन बोली कहीं कि तुम्हारा गाना सुनने के बाद मेरा सर दर्द गायब हो गया। वहीं से हमको एक मोटिवेशन मिला, तब से हम इसी लाइन को पकड़े हुए हैं। वाकई आदर्श मान रहे हैं उस टीचर को जिन्होंने बहाना बना करके यह सच्चाई की है, सर दर्द कर रहा है। वहीं से इनकी कैरियर की शुरुआत हुआ, उसका टर्निंग कहाँ बना? टर्निंग बना कि गाते रहे, धीरे धीरे गाते रहे। कुछ लोग मिले इस सेक्टर के, नॉलेज दिए, जहाँ जाते थे नॉलेज दिए। फिर धीरे धीरे रॉयल स्टूडियो गोरखपुर में, वहाँ से एक गाना आया था मेरा 2020 में, माई राख ले तू बेटा के चरनिया में, जो कि नवरात्रि में रिलीज हुआ था। तो अभी एजुकेशन कितना तक पूरा किया है? एजुकेशन तो हम 12 तक पूरा कर चुके हैं, MG इंटर कॉलेज गोरखपुर से। गोरखपुर से ही। आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग यही है कि अब सिंगिंग लाइन में ही आगे करना है। पढ़ाई नहीं करना है, सिंगिंग लाइन में करना है। पढ़ाई जहाँ तक हो गई वहाँ तक ठीक है, पढ़ाई चलती रहेगी, लेकिन ये मेरा ड्रीम कह लीजिए, एज ए ड्रीम, एज ए हॉबी, ये मेरा सपना है और इस सपने को हमको पूरा करना है। उसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम तैयार हैं। अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, शायद वहीं आज कर रहे हैं। कौन सा गीत गाएं जो सोशल मीडिया में आपके चर्चा चल रहा था? हम पहला गीत गाए थे अपने लाइफ का भक्ति सॉन्ग, जिस देवी गीत का नाम था माई राख ले तू बेटा के चरनिया में। और जो भोजपुरी संगीत हो? अभी कोई मेरा ऐसा नहीं आया है लोकगीत, अभी तैयारी चल रही है लोकगीतों का। तो गुनगुना दीजिए थोड़ा। एक लोकगीत है जो लिखा हुआ हूँ, मेरा खुद का लिखा हुआ है। लोकगीत है दिलवा के बतिया। एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पाता है, तो वो गाने के माध्यम से बोलता है, दिलवा के बतिया कैसे बताई, तोहरा के आपन कैसे बनाई, अखिया में अपना रूपवा सजा के अब तक कहिला बार बार, तोहरे ओठवा के गुलाबी रंगवा हमरे दिल में समाइल बा, हो जब से देखली ए रानी तोहके, जब से देखली ए रानी तोहके, चांद धरती पे आइल बा, ला 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 ला। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि भोजपुरी में उतनी हॉट नहीं है, लेकिन फिर भी इनका प्रयास अच्छा लग रहा है। आगे चल के थोड़ा सा और कदम आगे बढ़ेगा तो वाकई कहते हैं उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो इनकी शुरुआत है। और हर साल हम तहरा दुआरा पे आइले, नाम लेके तोहर माई शीस झुकाइले, हर साल हम तहरा दुआरा पे आइले, नाम लेके तोहर माई शीस झुकाइले, हो तोहरा बिन केहू नहीं दुनिया में, माई राखिले तू बेटा के चरनिया में, माई राखिले तू बेटा के चरनिया में। रवि किशन भैया जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके समर्थन में हम एक गाना गाए थे। उनके समर्थन में गाना गाए थे? हाँ, उनके समर्थन में गाना गाए थे, जो कि उनके प्रचार प्रसार में बजा था, कुछ बजा था। तो उस गाने का था कि अब की रवि किशन जी को सत्ता में ले आएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, नया इतिहास बनाएंगे। और वो रैप सॉन्ग था, तो उसमें आगे का रैप ये था, जन जन का नारा है, पार्टी ये हमारा है, बाकी सब जुमला है, यही तो सहारा है, ठीक है, कमल का बटन दबाएंगे, नया इतिहास बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके आवाज़ उठाएंगे,
कमल का बटन दबाएंगे, नया इतिहास बनाएंगे। रवि किशन जी के चुनावी प्रचार में इन्होंने संगीत गाया है, काफ़ी चर्चा में थे और रवि किशन जी चुनाव जीते हैं तो कहीं ना कहीं इनके प्रति संवेदना भी उनका होगा, क्योंकि प्रचार में पूरी इस तरह से समर्थन के साथ इन्होंने भूमिका निभाए हैं और रैप सॉन्ग के साथ उन्होंने ये आगे बढ़े हैं। रवि किशन भैया से मिले भी थे, उनको दिखाए भी थे, तो भैया बोले ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो, जहाँ सपोर्ट रहेगा करेंगे। उसके बाद उनसे मिल नहीं पाए, उनको प्रोटोकॉल के कारण या सिक्योरिटी के कारण मिल नहीं पाए। मिलने का चेष्टा है, मिलने का चेष्टा है, लेकिन अब मिलने का हम वे बदल दिए हैं, रास्ता बदल चुके हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब तक हम उस मुकाम पे नहीं जाएंगे जहां हम चाहते हैं, तब तक उनसे मिलना मेरा व्यर्थ है। जब एक बार वहां पहुंच जाएंगे तो उनके साथ ही काम कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। मदद तो जरूर करेंगे आपको। हाँ, वो अगर वो चाहेंगे, एक कलाकार हैं भाई, वो भी एक कलाकार हैं, वो भी गरीबी से उठ के आगे गए हैं, तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। बहुत तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरी हीरे जैसी आँखें, आँखों में रस की बरसात, मुझ में चाहत की आस जगाए, चल पड़ते तेरे और कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ। संगीत के लिए सही मायने में देखा जाए तो कम उम्र के बच्चे ही जब शुरुआत करते हैं, आगे चलकर वो उसका पहचान मिलता है और पहचान बन जाते हैं। शायद यहीं खेसारी जी भी शुरुआत की तो बचपन से ही किए होंगे, पवन सिंह भी बचपन से ही किए होंगे, या रवि किशन जी भी बचपन से किए होंगे, जो इतनी बड़ी मुकाम हासिल है। शायद आपका वही चेष्टा नहीं है कि कम उम्र से शुरुआत की है, आगे भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो। जी जी, अब वही मेरा ड्रीम है, वही सपना है, उसी लाइन पे चलना है, देखते हैं कब मुकाम हासिल होता है। चलिए, छोटे से कलाकार है, आगे बढ़ने के लिए इनको भी चांस दीजिए और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे।